हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। आज बहुत पावन दिन है, आप लोग जान ही रहे होंगे। प्रत्येक दिन वीडियो हम नहीं डाल पा रहे हैं, इसकी कोई वजह है, समझ गए ना। जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा हम वीडियो पर डे डालेंगे। 5 मिनट का हो, 4 मिनट का हो, छोटा छोटा वीडियो डालेंगे। टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। मन से क्रैश कोर्स हम पूरा 12th क्लास का कराएंगे। आज टीचर्स डे है, समझ रहे हैं ना आप लोग। उन सभी शिक्षकों को जो हमें इस लायक बनाया है, जो हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जो हमें उंगली पकड़ के लिखना सिखाया है, उन सभी गुरुओं को मेरी तरफ से नमन है। और स्पेशल फॉर थैंक्स बुन पब्लिक स्कूल विजय सर एंड एस कुमार बायोलॉजी क्लासेस संजय सर को हमारे तरफ से टीचर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ एक ही साथ सर को भी मेरी तरफ से टीचर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन सभी टीचर्स ने मेरे जीवन में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट का काम किया। बहुत कुछ सिखाए हैं, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ने से क्या होगा, आगे कैसे तैयारी किया जाए कि आप अपने मंजिल में पहुंचेंगे। उसी तरीका से आप लोग को भी अपने टीचर, ये जरूरी नहीं कि जो आपको पढ़ाएं वही आपके टीचर है। समाज में प्रत्येक तबके के लोग जो आपको अच्छी बात करना सिखाया हो, आपको जन्म दिया हो, आपको इस दुनिया में लायक लाए हैं, तो कुछ बनाए हैं आपके लायक जो है। जैसे माँ हो गए, पिता हो गए, दादा हो गए, दादी हो गए, बड़ी बहन हो गई, छोटी सिस्टर हो गई, या फिर बड़े भाई हो गए। गुरु का अर्थ ही होता है कुछ नए चीजों को आपके जीवन में अनुरूप से सिखाए, आपकी इच्छा अनुसार, और आपको उसमें ऊंचाई तक, शिखर तक पहुंचाए। ज्यादा टॉपिक पे आएंगे। कल हम आप लोग को बताए थे पिछले वीडियो में, फर्स्ट डे में, कि आप लोग को बायोलॉजी का मतलब समझाए थे क्या होता है। आज चलिए हम कुछ देखते हैं, उसके आगे देखना चाहेंगे। देखिए, आज कल बायोलॉजी की डिफिनेशन तक हो गया था। उसके बाद हम बायोलॉजी से पहले कुछ और बता रहे थे, शायद साइंस था। हाँ, याद आ गया, साइंस का डिफिनेशन था। और साइंस को हम टाइप्स आज बताने वाले थे। विज्ञान को हम लोग मुख्यतः 3 भाग में बांटते हैं। हम क्या लिखेंगे इसको, दिख रहा है आप लोग को, वहां दिख रहा? ठीक है। टाइप्स ऑफ साइंस। इसका मतलब होता है विज्ञान के प्रकार, या विज्ञान का प्रकार जो भी बोलिए। यह मुख्यतः तीन तरह के होते हैं। पहला प्राकृतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस। दूसरा
भौगोलिक विज्ञान, जिसे बोलते हैं हम जियोग्राफिकल साइंस। तीसरा है ज्योतिषी विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। आपने समझ गया कि टाइप्स ऑफ विज्ञान, मतलब विज्ञान को हम लोग मुख्यतः 3 भाग में बांटते हैं। पहला होता है प्राकृतिक साइंस या प्राकृतिक विज्ञान हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं नेचुरल साइंस है। और दूसरा होता है भौगोलिक विज्ञान, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं ज्योग्राफिकल साइंस। तीसरा होता है ज्योतिषी विज्ञान, जिसका इंग्लिश होता है एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब इससे आगे अगर कुछ डाउट होगा या यहाँ तक डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं हमसे पूछकर। और देखिए अब इसको हम पहले मौखिक रूप से बता देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। प्राकृतिक शब्द जो लगा हुआ है, विज्ञान तो क्या होता है आप लोगों ने सीख लिया। प्राकृतिक का मतलब होता है इस ब्रह्मांड में उपस्थित जितनी भी सारा चीज है, सजीव हो निर्जीव हो, छोटा हो वस्तु बड़ा हो वस्तु, कोई जीव छोटा हो चाहे कोई जीव बड़ा हो, मतलब प्राकृतिक में सारा जितने भी वस्तु उपस्थित है, चाहे सजीव या निर्जीव हो, छोटा बड़ा हो, उन सभी का हम जब अध्ययन करते हैं लगातार क्रमबद्ध तरीके से, तो उसको हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। इसको हम लिख कैसे सकते हैं शॉर्ट में, एक लाइन में, प्राकृतिक में उपस्थित सारी वस्तुओं का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? प्राकृतिक विज्ञान कहलाएगा। एकदम बेसिक लेके चल रहे हैं आप लोग को। कोई दिक्कत होगा तो बेशक आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन तो अभी इसमें नहीं दिया गया है, बट आने वाला समय में कमेंट सेक्शन रहेगा। हम शॉर्ट में इसको कैसे बोल सकते हैं? प्रकृति में उपस्थित सभी वस्तुओं का सजीव और निर्जीव, सभी वस्तुओं का क्रमबद्ध तरीके से विस्तार पूर्वक अध्ययन करना ही प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है। देखिए मैंने क्या समझा है, इस ब्रह्मांड में उपस्थित मतलब प्राकृतिक में जितनी भी सजीव हो या निर्जीव वस्तु हो, जितनी भी वस्तुएं उपस्थित, उसको क्रमबद्ध तरीके से विस्तार पूर्वक अध्ययन करना ही प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है। दूसरा था, अभी हमने बताया था, दूसरा था आपको जियोग्राफिकल साइंस, भौगोलिक विज्ञान। इसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे। बस अभी आप इतना जान जाइए। और इसमें 2 बेसिक चीज आया है, सजीव क्या होता है और दूसरा निर्जीव वस्तु। तो सजीव वस्तु हम किसे कहते हैं आपको पता है ना? सजीव वस्तु जिसमें जीवन होता है, जिसमें जीवन होता है, उसे हम सजीव वस्तु कहते हैं। जैसे आप लोग के सामने है, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख रहे हैं, जंगल में रहने वाला शेर है, हम लोग हैं, मनुष्य हैं,
बंदर है, समझ गए ना। बंदर के बाद आपका बकरी है, बकरी है, छोटा चींटी से लेकर बड़े जीवों तक, हाथी तक सभी कुछ सजीव वस्तु है। और इसके साथ साथ पेड़ पौधे भी सजीव वस्तु है। चाहे पेड़ पौधे में छोटा पेड़ पौधा से लेकर बड़े पेड़ पौधा सभी क्या है, सभी सजीव है। समझ गए। आज यहीं तक। निर्जीव वस्तु क्या होता है पहले आप देख लीजिए। निर्जीव वस्तु जिसमें जीवन नहीं होता है वो वस्तु सारा क्या कहलाता है, निर्जीव कहलाता है। मतलब वैसा वस्तु जिसमें जीवन नहीं होता है, उसे हम निर्जीव वस्तु कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है ईंट, मिट्टी, नमक, लकड़ी, etc। अब इसका आगे जो वीडियो है, इससे पहले हम आपको एक बार फिर से हम समझा देते हैं। देखिए, विज्ञान को हम किसे कहते थे? विज्ञान प्राकृतिक में उपस्थित कोई भी वस्तु जिसे हम क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग करके लेबोरेटरी में उसको हम जांच करके क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता था। जिसको साइंस का पिता जिनके कहा गया था उनका नाम है अरिस्टोटले। साइंस का जनक किन्हें कहा जाता है? अरिस्टोटले को। उसके बाद आप आइए इसका प्रकार हम लोग, तब विज्ञान का प्रकार मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया था। पहला था प्राकृतिक विज्ञान, इंग्लिश में बोलते थे नेचुरल साइंस। दूसरा था भौगोलिक विज्ञान जिसको हम बोलते थे जियोग्राफिकल साइंस। तीसरा था ज्योतिषी विज्ञान जिसको हम बोलते थे एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान क्या है? प्राकृतिक में उपस्थित सभी वस्तुओं का, चाहे सजीव हो या निर्जीव, क्रमबद्ध तरीके से विस्तार पूर्वक अध्ययन करना ही प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है। और चाहे वो छोटा वस्तु हो या बड़ी वस्तु, जिसमें सजीव है ऐसे वस्तु कहते हैं, जिसमें जीवन है वो सजीव है, जिसमें जीवन नहीं है वो निर्जीव है। अब इसका आगे हम कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग को YouTube चैनल जो बताया गया है उसका सब्सक्रिप्शन को बढ़ा दीजिए और आप लोग इसे वीडियो को और अच्छे वीडियो आप लोग तक पहुंचाने का मेरा काम जारी रहेगा। उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आप लोग को थैंक्स इतना सपोर्ट करने के लिए। अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं, फिर से कल मिलेंगे या उसके अगले दिन मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। जय हिंद, जय भारत।